नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं 3-4 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ और एक्चुअली बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि फिर से भैया सीजीएल 2024 का फाइनल रिज़ल्ट की एक वीडियो बना दीजिए। एक्चुअली हुआ ये है कि कल अचानक सीएचएसएल का रिज़ल्ट आया, ठीक है? और आप मेरी वीडियो देखिए जाके, मैंने पहले से बता दिया था कि 20 फरवरी या 21 फरवरी, आइडियली मैंने 21 फरवरी बोला था कि फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है? आप जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने 21 फरवरी डेट पहले ही बोल दिया था कि वो आएगा। और देखिए एसएससी ने 18 को निकाल दिया, तो एक्सपेक्टेड जो मैंने बोला था देखिए उसके आसपास निकला कि नहीं। तो यहाँ से थोड़ा सा लोगों को लगता है कि जेन्युइन बातें करता है। दूसरा, आप कट ऑफ का मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी 5 या 6 फरवरी को, मैंने अपने चैनल पर डाली थी। आप एक शॉर्ट्स का वीडियो देखिएगा सीएचएसएल का, तो उसमें मैंने बोला था कि यूआर का कट ऑफ 323 ±1 जाएगा और असली में 322 गया। मैंने ही ओबीसी बोला था 322 321 ±1 जाएगा और रियल में भी 321 गया। और ईडब्ल्यूएस का मैंने बोला था 320 ±1 और एग्जैक्टली 321 गया। तो आप ये देख सकते हो कि मेरा कहीं ना कहीं विथ एक्सपीरियंस में बोलता हूँ, तो कहीं ना कहीं जेन्युइन बातें होती हैं, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोलता हूँ। और लगभग सटीक मेरा कट ऑफ ये देखो 3 इसमें कैटेगरी में गया है, ठीक है? और एससी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था, आप देखिएगा जाके, सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस आया जो मैंने कहा था, ठीक है? तो उसी तरह से मैं सीजल का एक बार दोबारा रीमॉडिफाई कर रहा हूँ कट ऑफ को, क्योंकि बहुत बच्चों ने मतलब मुझसे रिक्वेस्ट किया। प्लस इस बार मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूँ फैक्टर कि इसमें कुछ क्वेश्चन बोनस को भी मैं काउंट करूँगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बोनस को काउंट नहीं किया था, ठीक है? तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, जिसको लगता है कि लंबी हो सकती है या 15-20 मिनट की होगी और दिक्कत हो रहा है तो वो स्किप कर सकता है, ठीक है? जिसको वाकई देखना है वीडियो, जिसमें लगता है कि एक एक पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो वो आखिरी तक देखना, ठीक है? वरना चाहो तो स्किप कर सकते हो। बहुत मेहनत से बनाई है, 2 घंटा मुझे लगा इसमें। मैंने सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया है, 27+ वाला, सीपीटी वाला, प्रेफर हर चीज़ मतलब कंसिडर करके मैंने कट ऑफ अपना कंक्लूजन पे आया हूँ, ठीक है? तो पूरी बातें ध्यान से सुनना, 20 मिनट का वीडियो लगभग होगा और हर चीज़ मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और जो मैं बताऊँगा ये लगभग आज के हिसाब से सबसे फाइनल और सटीक कट ऑफ में बताऊँगा। आप नहीं भरोसा है, आप जब कट ऑफ का वो आएगा ना रिज़ल्ट, तो आप देखिएगा, ठीक है? और वैसे भी अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है तो यार किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आज के हिसाब से अगर जो किसी बच्चे को देखना है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो ये वीडियो देख लीजिए, उसको पूरा आइडिया हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम अब चलिए शुरुआत करते हैं सीधा वीडियो पे, ठीक है भाई? पहली बात क्या है, हमें क्वेश्चंस को पहले जानना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन बोनस हो सकते हैं, कौन से ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वो जब तक हम नहीं जानेंगे ना, तो हम ये बता नहीं सकते कि किसी बच्चे का रॉ स्कोर कितना हो सकता है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी में सुनिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है? पहला देखिए, मैथ से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन पहला आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला, वो 20 जनवरी की शिफ्ट में आया था और वो क्वेश्चन एज पर रैंक मित्रा 20% लोगों ने सही किया था, ठीक है? तो काफ़ी बच्चों ने गलत किया है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 50-50 है, ये बोनस भी जा सकता है, ठीक है ना? बोनस जा सकता है, लेकिन अगर मेरा पर्सनली पूछो ना, तो मुझे लगता है ये चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि ना एसएससी अक्सर क्वेश्चन वही बदलती है ना जिसमें उसके आंसर में भी कुछ बदलाव हो सकता है, जबकि ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ही है, क्योंकि मैंने जेसो तैयारी किया है तो ये सबको पता है इंडिपेंडेंट ही है। तो मेरे हिसाब से एसएससी इस क्वेश्चन पे स्टिक करेगा और ऑप्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है? स्टिल 50% एक चांस है, क्योंकि म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली दोनों आ गया था, तो हो सकता है बोनस चला जाए, लेकिन अगर मेरे पर्सनली पूछोगे तो ये बोनस नहीं जाएगा, ठीक है? मतलब एसएससी का आंसर सही है मेरे हिसाब से। सेकंड क्वेश्चन 92 इवन नंबर्स वाला जो एवरेज पूछा था, ये मेरे हिसाब से एसएससी का आंसर गलत है, ठीक है? क्योंकि देखो एनसीईआरटी ये बोलता है कि 0 भी एक इवन नंबर है और नेगेटिव नंबर्स भी इवन नंबर है, और क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा था कि फर्स्ट 92 इवन नेचुरल नंबर्स, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन में जा सकता है, डाउट में जा सकता है, इसलिए बोनस भी हो सकता है, ठीक है? और अगर एसएससी नहीं मानेगी तो चलो कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है बोनस जा सकता है, ठीक है? और 77% लोगों ने ये करेक्ट किया था, तो 23% अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया है, तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, ठीक है? 20 जनवरी को भी शिफ्ट में क्वेश्चन था और 18 जनवरी में भी 91 इवन नंबर्स पूछा है, वो भी बोनस जा सकता है, ठीक है? बात क्लियर आ गया ना? क्योंकि इसने फर्स्ट नेचुरल नहीं बोला है ना, तो नेचुरल वर्ड नहीं बोलते हैं, तो 0 भी फिर इवन हो जाएगा ना, फिर वो गलत हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 दिन और 16 घंटे वाला, ठीक है?
ये 18 जनवरी की शिफ्ट में आया था। अब क्योंकि 12 दिन है और 16 घंटे हैं तो ऑब्वियस बात है ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। कैसे दोनों हो जाएगा, आंसर अलग आ जाएगा। और ये क्वेश्चन रैंक मित्रा बोलता है 82%, 82% लोगों ने सही किया है, तो ये बोनस 100% जाएगा, 100%। लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट लाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा इफेक्ट लाएगा, क्योंकि 82% ही से सही किए, 18% ने रॉन्ग किया है, ठीक है, थोड़ा इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई का आया था -144z² वाला, वो हिंदी वर्जन में गलत था, ठीक है। वो 100% बोनस जाएगा। ये बच्चे अपने मन से उतार लीजिए कि हिंदी प्रिवेल नहीं करेगा, इंग्लिश प्रिवेल करेगा, ऐसा नहीं है, वो बोनस ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी बच्चों की क्या गलती है, हिंदी वालों की, भाई जब क्वेश्चन ही तुमने गलत दिया है तो वो बोनस जाएगा। मैं भी 2021 में ऐसा मेरे साथ हो चुका है, हिंदी वर्जन गलत था तो बोनस गया था, ठीक है, ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ। तो ये भी बोनस जाएगा। और लेकिन इसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि 93% ने ऑलरेडी करेक्ट किया है, ठीक है। इन बातों को समझिएगा कि कितने परसेंट ने सही किया, गलत किया है। तो मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन सिर्फ डिस्प्यूटेड थे, ठीक है, मैथ्स में। अब आते हैं रीजनिंग में, थोड़ा सा वक्त लगेगा समझना, पूरी वीडियो ना मतलब अच्छे से बनाइए, तब तुमको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन एक आता है सेट गोल्स वाला, ये आया था 20 जनवरी को, ठीक है। और इसमें सिर्फ 38% लोगों ने सही किया है। और मुझे लगता है, मेरी जो समझ कहती है, 95% चांसेस है कि इसका ऑप्शन बदल जाएगा, ये बोनस नहीं जाएगा, ये ऑप्शन बदल जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी भी इस क्वेश्चन को दूसरा ऑप्शन देता है, जो एसएससी ने दिया है वो नहीं देता है, ठीक है। ये मुझे लगता है बहुत हाई चांसेस है कि इसका ऑप्शन बदलेगा, ठीक है। बोनस भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसका ऑप्शन चेंज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो खुद सोचो ना यार, अगर हम पहले एसेस करेंगे कि सेट गोल्स करेंगे, ठीक है, या सेट गोल्स करेंगे फिर एसेस करेंगे, भाई पहले आकलन करोगे ना, फिर उसके बाद गोल सेट करोगे ना। कोई चीज़ का आकलन करोगे फिर गोल्स करोगे, पहले ही गोल्स सेट कर दोगे फिर आकलन करोगे, ये थोड़ा सा अलग था। स्टिल देखो एसएससी क्या मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स वाला, 20 जनवरी को क्वेश्चन आया था रीजनिंग का, लेकिन मुझे नहीं लगता वो चेंज नहीं होगा, एसएससी का सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आया था RCIN वाला, जो 4 मतलब अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, उसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा क्रिन, CRIN। इसका मतलब होता है हेयर ऑफ हॉर्स टेल, मतलब जो घोड़ों की जो टेल होती है ना, उसके जो बाल होते हैं उसको क्रिन कहते हैं, ठीक है। ये मीनिंगफुल वर्ड है, इसलिए एसएससी का ये ऑप्शन बदल जाएगा। एसएससी ने पहले नन दिया था, लेकिन इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज होगा, बोनस नहीं होगा। तो जिन बच्चों का ये सही होगा उनको +4 हो जाएगा, और जिनका गलत हो जाएगा उनका -4 हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी फर्क लाएगा ये क्वेश्चन 18 जनवरी वाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिगर सीरीज का, वो 18 जनवरी का क्वेश्चन था ना जिसमें एरो वाले बने हुए थे। तो ये क्वेश्चन एसएससी स्टिक करेगा, क्योंकि देखो भले दो मतलब लॉजिक लग सकते हैं, लेकिन देखो बात एक समझो, एसएससी ने जो लॉजिक लगाया है ना, अगर वो गलत नहीं है तो फिर वो एसएससी उसी पे स्टिक करता है, फिर वो आपके और लॉजिक पे नहीं जाता है, ठीक है। तो ये बात नए बच्चों को शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये एसएससी चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट को अब आता है टॉपिक इंग्लिश, रीजनिंग में सिर्फ इतना ही थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंग्लिश। इसमें 18 तारीख के बच्चों को एक प्रॉब्लम हो रहा है हैंकरिंग वाला क्वेश्चन में, सौर हैंकरिंग वाला। भाई मैंने उसको क्लोजनेस पढ़ा है अच्छे से, उसका आंसर हैंकरिंग ही होगा, ठीक है। क्योंकि हैंकरिंग का मतलब होता है ना एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। उसमें क्या हुआ था कि मतलब पॉलिटिकल जो डिज़ायर पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज था ना, उससे मतलब उसको चेंज करना चाहते थे, तो वो सेंस में जा रहा था, तो हैंकरिंग ही होगा, ठीक है, सौरो नहीं होगा। तो आप बेवजह उसको ये मत सोचिए कि वो बोनस जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। अब बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है कि वो द रहेगा कि अ रहेगा 20 जनवरी के शिफ्ट में, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, इसका आंसर द ही है, ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा। आप बेवजह अपने आप को मतलब खुशफहमी में मत पालिए, ये क्वेश्चन बोनस नहीं जाएगा, ये द ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंगो वाला, ये 100% बोनस जाएगा 18 जनवरी को, ठीक है। 65% लोगों ने सही किया था, तो अगर जब बोनस नहीं सॉरी हाँ बोनस जाएगा, क्योंकि हिंदी में गलत था, इसलिए जो बच्चों का गलत है और जो बाद में सही हो जाएगा तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, +4 हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहिए, लास्ट में मैं पूरा समराइज़ कर दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी था ना, फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे, मैं जो बताना चाहूँगा वो लास्ट में समझोगे तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगो, बोनस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लोनलीनेस, मतलब जो भी वो था स्वीट, इसलिए बोनस जाएगा, तो उनका जिनका गलत है उनका +4 कर लेना। लोनलीनेस,
ये क्वेश्चन था 20 जनवरी के क्लोज टेस्ट में था, तो भाई वो क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। वो एसएससी का सही है, लोनलीनेस ही होगा, अबंडेंस नहीं होगा, पॉवर्टी ऑफ लोनलीनेस ही है। नेक्स्ट अब आता है जीके, लास्ट टॉपिक। जीके में बहुत बच्चों ने वैसे किया है, लेकिन जो मैं बताता हूँ क्या गलत हो सकता है क्या सही हो सकता है। पहला क्वेश्चन यमुना वाला, एंटीसीडेंट रिवर वाला, ठीक है, कि कौन सा पूछा था, नॉन एंटीसीडेंट रिवर है 20 जनवरी को, ठीक है। उसमें देखा है मैंने, रैंक मित्रा बोलता है सिर्फ 6% बच्चों ने सही किया है। सोचो कितने कम लोगों ने सही किया है। लेकिन देखो यार एक बात बताएं, एसएससी इस क्वेश्चन का शायद ऑप्शन नहीं चेंज करेगा, क्योंकि इसकी एक वजह है। गंगा जो है ना, बहुत ज़्यादा मैंने सोर्सेस में देखा है कि वो गंगा को एंटीसीडेंट मानता है, नॉन एंटीसीडेंट नहीं मानता। और हिंदी वर्जन में बोला था पूर्ववर्तीय, ठीक है। पूर्ववर्तीय का अगर आप इंग्लिश में देखोगे ना, वो एंटीसीडेंट ही होता है, ईस्ट वाला नहीं होता। तो बच्चों ने गलती से इंडस विंडस मार दिया था, लेकिन इसका आंसर यमुना ही रहेगा। जितना मुझे लगता है एसएससी इसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है, अपने ऑप्शन पे वो स्टिक करेगा। नेक्स्ट चंपक दोराइन राजन केस वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी बहुत, आप परमार सर का भी आपने देखा होगा, उन्होंने भी बोला था सही है। इवन लक्ष्मीकांत में भी देखोगे तो ना ही मिनरेवा मिल केस ना ही गोलकनाथ केस में एग्जैक्टली उन्होंने ये बोला है कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करता है, मतलब वो सुपीरियर होता है, ठीक है, डीबीएसपी पे। तो ऐसा नहीं है, वो चंपक दोराई राजन वाला क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो एसएससी चेंज नहीं करेगा 20 जनवरी वाले, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्का वाला। अब देखो गूगल बोलता है इसका आंसर 4 है, किंग, ठीक है, 20 जनवरी में आया था। लेकिन देखो एसएससी इस क्वेश्चन को पहले भी पूछ चुका है, उसका आंसर 3 ही बोला था। और एसएससी की एक आदत है, वो अपने आंसर से बदलता नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एसएससी अपने आंसर पे स्टिक करेगा और वो 3rd ही रहेगा, मतलब एसएससी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 वाला, जो नहीं, जिसमें कहा था कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक कब किया था। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था फर्स्ट हंगर सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक। तो एंड का मतलब ये एक तरीके से ये मीनिंग जा रहा है कि कौन से ईयर में दोनों हुआ है। तो अगर दोनों की तरफ जाओगे ना, तो अहमदाबाद और खेड़ा वाला दोनों 1918 में हुआ है, तो एसएससी का सही माना जाएगा। लेकिन देखो ये फिर भी थोड़ा सा डिबियस केस है, क्वेश्चन है, डिस्प्यूटेड है, क्योंकि 1917 में भी चंपारण हुआ था। तो ये बोनस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा ऑप्शन, ये बोनस ही जाएगा तो जाएगा, एल्स एसएससी अपने ऑप्शन पे स्टिक कर देगा, ठीक है। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि स्टिक करेगा, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एसएससी का इंटेंशन यही था कि वो दोनों इवेंट कौन से ईयर में हुए हैं, ठीक है। एसएससी का ये इंटेंशन था मेरे हिसाब से। बाकी एसएससी बोनस कर दे तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, वो मुझे नहीं लगता चेंज होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑफ -1। देखो बेटा भाई, मैंने भी केमिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, मैं भी इंजीनियर हूँ, पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री मेरी भी अच्छी थी, 94 मार्क्स थे 12th में। तो भाई एक बात समझो, जब उसने स्पेसिफिकली पूछ लिया कि चार्ज ऑफ -1, तो यार आपको पता है ना कि -1 चार्ज अनायन को बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपको पता है एग्जैक्टली अनायन है और ऑप्शन में भी अनायन है, तो आपको अनायन की तरफ जाना चाहिए भाई। सिंपल एसएससी जब पूछता है यू हैव टू चूज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन, तो आपको अनायन ही चूज करना चाहिए था ना, मोनोवेलेंट क्यों चूज करोगे। मोनोवेलेंट का मतलब क्या है कि वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो लेकिन वो कोई एग्जैक्ट सूटेबल आंसर तो नहीं है ना। कहने को तो ये भी कह सकते हो मोनोवेलेंट में एनायन अपने आप में सबसेट है, लेकिन यार देखो मुझे लगता है ना एसएससी इसको बोनस नहीं करेगा। मेरे हिसाब से 18 जनवरी वाले भाई शायद ये एसएससी बोनस नहीं करेगा, ये मोनोवेलेंट पे, इस पे एनायन पे ही जाएगा, ठीक है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, एसएससी तभी ऑप्शन बदलता है जब वो उसका आंसर खुद में बहुत डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। एसएससी वाले जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डालते हैं ताकि बच्चों को के साथ नुकसान करें, ठीक है। तो ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन स्टिल भाई देखो गलत फहमी में ना जियो, मेरे हिसाब से वो भाई एनायन ही रहेगा, मोनोवेलेंट नहीं जाएगा, ठीक है। बात समझो, एसएससी उस पर स्टिक करता है अपनी बातों पे, उसको गलत प्रूफ करोगे तो ही वो जल्दी चेंज करेगा, वरना नहीं करेगा। बाकी उसके मूड पे है कि यार कल को मोनोवेलेंट कर भी देगा तो क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो ओवरऑल अब हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं, जो मेन मेन चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर हम आते हैं फाइनल कट ऑफ के प्रडिक्शन पे। ये बताना इसलिए जरूरी था, वरना फिर बच्चे बाद में पूछेंगे ना कि क्यों मैंने ऐसा बोला। तो ओवरऑल कंक्लूजन इज 18 तारीख को जो शॉर्ट बोनस होंगे वो 3 क्वेश्चन है। पहला मैंगो वाला, दूसरा 16 आवर्स वाला टाइम एंड वर्क, और थर्ड 144 Z²। तो जिन जिन बच्चों के क्वेश्चन गलत हैं इसमें आप +4 कर लेना, ठीक है। और जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है इसमें +3 कर लेना, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ये चीज़ अभी मैं कट ऑफ में आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन पे जिनके गलत है उसको बोनस करना है, +4 करना है, ठीक है भाई।
एक क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज होगा, वो क्रिन वाला, CRIN वाला, तो जिसका ऑलरेडी सही है नन वाला वो -4 कर लेना, और जिसका गलत है, जिसका अब सही होगा वो +4 कर लेना। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर भूलना नहीं, इसीलिए मैंने ये सब बताया है। तो जिसका स्क्रीन सही है मतलब 1 आंसर मारेगा उसका +4 होगा, और जिसका मतलब नन मारा है वो उसका -4 होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। 20 तारीख वाले बच्चे जो हैं उनको मैं पहले बता दूं, एज सच कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 100% बोनस जाएगा, पहली बात। दूसरा, मैक्सिमम अगर चेंज होंगे तो 2 क्वेश्चन चेंज होंगे, थोड़ा सा 50-50 अगर मुझे लग रहा है तो 1918 वाला, ठीक है, वो 1980 बोनस कर सकता है, और दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला। स्टिल मेरा अगर प्रेफर कहो ना तो SSC शायद उसको चेंज नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ही रखेगा। ठीक है भाई, स्टिल अगर बोनस हो गया तो कोई बात नहीं, बोनस हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या, जो इवन नंबर वाला मैंने बताया था, तो वो भी बोनस हो सकता है, उसके चांसेस तो हाई हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट, और सेट गोल्स वाला जो 20 तारीख में था वो SSC इसके ऑप्शन बदल सकता है। ठीक है, बाकी भगवान ही जाने SSC क्या करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये सब चेंजेस थे। तो अब मैं आता हूँ, ठीक है, मेन चीज़ों पे आता हूँ, अब सिर्फ कट ऑफ पे आने वाला हूँ। ठीक है, तो 18 वाले मैंगो वाला, ठीक, बढ़ा लेना जो भी रॉ स्कोर है, अगर गलत है तो +4 कर लेना। 16 आवर्स वाला जो टाइम एंड वर्क है उसमें +4 कर लेना अगर आपका गलत है, या अगर अनअटेम्प्टेड है तो +3 कर लेना क्योंकि वो बोनस जाएगा। 144Z² ऑलरेडी 93% लोगों ने सही किया, तो इसमें कोई खास इफेक्ट तो नहीं आएगा। स्टिल अगर जिसका गलत है वो +4 कर लेना। ठीक है, और क्रिन वाला ऑप्शन चेंज होगा, जिसका नन मारा है वो -4 पे जाएगा, और जो 1 मारा है मतलब ओनली 1 बनेगा मीनिंगफुल वर्ड, तो वो +4 पे जाएगा। तो ये आपको रॉ में अपने चेंजेस करने हैं, तभी कट ऑफ में आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल 18 तारीख वाले बच्चों भाई आपका काफ़ी वेरिएशन होने वाला है, और 20 वाले बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, तो ये अपने मन से हटा लो। और हाँ, दूसरी बात, CPT की कट ऑफ UR की 27 ही जाएगी, मुझे जो लगता है 99% 27 ही जाएगी। ठीक है भाई, अब बहुत बच्चे, एक लड़के ने मुझे कल कमेंट किया था कि भैया ये बताइए CPT का तो आपने फैक्टर देखा नहीं, कि उसमें भी तो बहुत बच्चे फेल होंगे, तो पोस्टल का कट ऑफ ये जाएगा वो जाएगा। तो भाई एक बात समझो, 18 तारीख में क्या है ना, +5 मार्क्स का इंक्रीज तो ऑलरेडी होगा रॉ पे। ठीक है, नॉर्मलाइज में, कंप्यूटर में बता रहा हूँ, और 1-2 क्वेश्चन अगर गलत भी कर दिए तो वो ओवरऑल बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा खासा इंक्रीज कर जाएगा 18 तारीख को। ठीक है, और 20 तारीख वाले ऑलरेडी कंप्यूटर में ठीक ठाक स्कोर किए हैं, तो ऐसा बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, और बाकी नॉर्मलाइजेशन में 1-2 मार्क्स तो बढ़ता ही है, टेंशन ना लो, घटेगा किसी का नहीं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने पूरा एनालाइज किया है, CPT में बहुत ज़्यादा मात्रा में फेल नहीं होंगे, 10-15% मैक्सिमम होंगे, वो उतना इफेक्ट नहीं डालता है। मैं तुमको बताऊंगा क्यों ऐसा। देखो कल CHSL में रिजल्ट आया था, आप लोग ही बोल रहे थे 30% बच्चे फेल हो जाएंगे, क्या हुआ, मैंने 323 बोला था +/-1, देखो गई कट ऑफ की नहीं 322। इतना इफेक्ट नहीं आता है भाई, आपको लग रहा है, सब बच्चे पढ़ के जाते हैं, इवन टाइपिंग भी करके जाते हैं, सेम यही है कंप्यूटर में भी। और जो 18 तारीख को कम भी स्कोर कर रहे हैं ना, उनका नॉर्मलाइजेशन और बोनस क्वेश्चन बढ़ा के उनको 27 पहुंचा देगा, कई बच्चों का जनरल में। ठीक है, तो बहुत इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है भाई, आएगा भी तो 10-15% आएगा, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि बच्चों ने स्कोर हाई किया है। 2022 में हो चुका है, एक मेरे जानने वाला लड़का था, उसके 18 मार्क्स रॉ थे, उसका इंक्रीज करके 27 पार कर गया, वो CPT क्वालिफाई कर गया। तो सोच लो, ये बात समझो। ठीक है, तो अब सीधा कंक्लूजन पे आते हैं। 18 तारीख आफ्टर ऑल बोनस, जो जो मैंने बोला है सारे बोनस को कैलकुलेट कर लेना, जहाँ +4 होना है वो कर लेना, जहाँ -4 होना है वो कर लेना। ठीक है, वो सब चेंज होने के बाद आपका जो रॉ स्कोर है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सारे बोनस को चेंज करने के बाद, ऑप्शन चेंज करने के बाद जो मैंने बताया है, उसके बाद जो आपका रॉ स्कोर आएगा, ठीक है, आपको वो रॉ स्कोर मानना है। ठीक है, जैसे मान लो किसी को 309 है, लेकिन मैंगो में उसको +4 हो रहा है, तो वो 313 मान के चलेगा रॉ स्कोर। ठीक है ना, 309 नहीं मानेगा, तब मैं कट ऑफ को प्रेडिक्ट करूंगा। ठीक, ऐसे ही 20 तारीख, वैसे 20 में कोई बोनस मेरे हिसाब से होना नहीं है, मैक्सिमम एक जो मैंने बताया था वही होगा। ठीक है, तो जो बोनस हो गया आफ्टर चेंजिंग वेंजिंग सब कुछ, अब वहाँ से 18 तारीख वाले सुन लो, आप +4 कर लेना, और 20 तारीख वाले जो हैं वो +1 कर लेना, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 309 किसी के हैं 18 तारीख को, उसका मैंगो में बोनस हो गया तो वो 313 हो गया, अब उसको +4 करना है अपने नॉर्मलाइज के लिए, तो उसका एक्चुअल नॉर्मलाइज को 317 है, जो मैंने प्रेडिक्शन में करूंगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर कर लेना, कोई पूछेगा नहीं बार बार कि कौन सा रॉ लेना है कौन सा नॉर्मलाइज, नहीं।
आपको जो एसएससी का रॉ है उसमें बोनस ऑप्शन चेंज करने के बाद जो आंसर आएगा मतलब मार्क्स आएंगे वो रॉ है, और उसमें +4 कर लेना 18 तारीख वाले, तो आपका वो नॉर्मलाइज है। और 20 तारीख वाले आपका जितना भी रॉ है उसमें +1 कर लेना, ठीक है। ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर आपको मिल गया है तो अब आते हैं हम लोग सीधा फाइनल कट ऑफ सीजीएल 2024, ठीक है। जो मेरा प्रेडिक्शन है ध्यान से सुनिएगा, तो मैं उस पर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। 2 टाइप की 2400 ग्रेड पे की मैं प्रेडिक्ट करूंगा, ठीक है। पहला टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी डिपार्टमेंट जो सबसे लोवेस्ट जाएगा, उसका यूआर का कट ऑफ मेरे हिसाब से जाएगा 320 +और-2, 320 +और-2, ये 319-20 के आसपास रहेगा, जो मेरी समझ कहती है 320 के आसपास, ठीक है। 319 320। ओबीसी का कट ऑफ 318 +और-2 जाएगा, और मुझे लगता है ये 318 या 319 जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 318 +और-2 जाएगा, बहुत लो नहीं जाएगा, इसका भी 318 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। सिल मैंने रेंज ले लिया है 318 +-2, लेकिन मुझे लगता है 318 ही जाएगा। एससी का कट ऑफ 300 +और-3 जाएगा, 300 +और-3, ये 300 के आसपास रहेगा, ठीक है। और एसटी का कट ऑफ 292 +और-3 जाएगा, और ये मुझे जो लगता है वो 292 के आसपास ही रहेगा। तो ये टीएस-सीबीआईसी का कट ऑफ है, ठीक है भाई। तो जिसके 320 मार्क्स हैं वो सीबीआईसी सीबीडीटी के आसपास पहुंच सकता है 320 पे, ठीक है। दोनों की सेम कट ऑफ लगभग जाएगी 320, लेकिन साउथ फेंक सकता है टीए में, ठीक है भाई। अब आते हैं पोस्टल असिस्टेंट की कट ऑफ पे, ठीक है। अब एक देखो 2-3 फैक्टर्स आपको समझना पड़ेगा। पोस्टल असिस्टेंट की कट ऑफ इसलिए बहुत कम जाएगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी 4000 वैकेंसीज हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें सीपीटी कट ऑफ है तो 10% का तो इफेक्ट आएगा ही, 10 से 15%। तीसरा, बहुत बच्चे देखो 27+ वाले हैं तो वो सीपीटी ये प्रेफर नहीं करेंगे, मतलब कर ही नहीं पाएंगे पोस्टल असिस्टेंट। फोर्थ फैक्टर ये हो सकता है कि कई बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, इसमें रिपीटर्स बहुत हैं, तो वो अगर 2400 पाएंगे भी ना तो वो सीबीडीटी भरेंगे, पोस्टल नहीं भरेंगे, तो पोस्टल इसलिए भी वो बेकार चली जाएगी, ठीक है। तो बहुत सी फैक्टर्स ऐसे हैं जो पोस्टल असिस्टेंट के कट ऑफ गिराएगा। 4000 वैकेंसी ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो उस सारे कंसिडर करने के बाद जो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है जनरल का, मतलब यूआर का जो कट ऑफ जाएगा वो 315 315 +और-3 रह सकता है। जो मुझे आइडियल केस लग रहा है 315 316 पोस्टल असिस्टेंट का लग रहा है, 316 तक मुझे लग रहा है कि पोस्टल असिस्टेंट जाएगा यूआर का। ओबीसी का 313 +और-3 जा सकता है, जो मुझे आइडियल केस लग रहा है 313 314 के आसपास रहेगा पोस्टल असिस्टेंट का ओबीसी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है 312 +और-3, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 1 मार्क कम ही जाएगा ओबीसी से, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जनरली आइडियली मुझे लग रहा है 312 313 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। पोस्टल का बोल रहा हूँ, टीए का ना पूछने लगना, ठीक है। पोस्टल का पूछ रहा हूँ 313 तक। एससी का कट ऑफ मेरे हिसाब से 296 +और-3 रहेगा पोस्टल का, ठीक है। रेंज में रख रहा हूँ स्टिल, जो मुझे आइडियली लग रहा है 296 297 के आसपास लगेगा, 296 तक जा सकता है। और एसटी का कट ऑफ 288 +और-2, 288 के आसपास आपका आइडियल स्कोर मुझे लगता है कि एसटी का जाएगा, ठीक है भाई। अब आते हैं 4600 ग्रेड पे सीधा, तो यूआर का कट ऑफ मेरे हिसाब से 328 +और-2 रहेगा, जो मुझे आइडियली लग रहा है 327 328 के आसपास ही रहेगा जीएसटी इंस्पेक्टर साउथ, ठीक है। ओबीसी का 323 +और-2, ये 322 324 के बीच में खेलेगा, ठीक है, इसी के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 323 +और-2, इसी के बीच में वो भी रहेगा, 323-24 के आसपास ईडब्ल्यूएस भी रहेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग सेम जाएगा। इस बार ओबीसी का जीएसटी इंस्पेक्टर का कट ऑफ आधा नंबर कम भी हो सकता है, ठीक है, तो डरिएगा नहीं ईडब्ल्यूएस से। एससी का कट ऑफ 311 +और-2 रहेगा, मेरे हिसाब से 310 के आसपास जाएगा, 310 311। एसटी का कट ऑफ 305 305 +और-2 रहेगा, ठीक है। ये हो गया फाइनल प्रेडिक्शन, ठीक है भाई। तो सारे मैंने बता दिए हैं। अभी हाँ, खत्म नहीं हुआ है वीडियो, अभी मैं लास्ट में और चीज़ें बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, भागना नहीं। अब मैं जेएसओ का पहले बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जेएसओ वाले भी बच्चे बहुत से रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसमें देखो बहुत वेरिएशन होगा, अब मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इसमें 6 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बोनस जाएंगे, ये ऑप्शन चेंज होंगे। पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन था ना जिसमें
मल्टीप्लिकेटिव होगा, एडिटिव नहीं होगा, जिसमें पूछा था ना इसने, तो वो मल्टीप्लिकेटिव होगा, तो ये ऑप्शन बदल जाएगा। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन नहीं था, तो वो क्वेश्चन गलत था, वो बोनस जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेंसी एक्स वाई इक्वल टू 2 है, वो हिंदी इसमें इंग्लिश में गलत है, तो ये भी बोनस जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन जिसमें रॉ मूवमेंट्स वाला क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आंसर एसएससी ने 26 दिया है लेकिन 36 है, वो भी बोनस जाएगा, लेकिन वो जनरली सारे बच्चों ने लगभग ठीक किया है। पांचवा क्वेश्चन जो क्रिटिकल रीजन वाला है, उसका ऑप्शन बदलेगा, बोनस नहीं होगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन जो पॉलीगन वाला क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन बदलेगा, फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट द क्लास बाउंड्रीज होगा, ठीक है, वो ऑप्शन बदलेगा, बोनस नहीं जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेंजेस हो सकते हैं, होंगे क्या, मतलब 99% हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये चेंजेस होंगे तो आप स्टैटिस्टिक्स वाले जो बच्चे हैं वो अपने रॉ स्कोर में इन 6 क्वेश्चंस का चेंजेस करिएगा। तो जिनके क्वेश्चन सही होंगे, मतलब चेंज होने के बाद, तो 2.5 मार्क्स बढ़ा देना सब लोग, ठीक है। सबके 2.5 बढ़ने चाहिए, अधिकतर लोगों के बोनस होगा तो वो बढ़ेगा। तो 6 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स होता है। स्टिल मैं 10 से 12 मार्क्स का मान के चल रहा हूँ कि वेरिएशन आएगा, ठीक है भाई। तो ओवरऑल माई फाइनल प्रेडिक्शन, ये सब बोनस जोड़ने के बाद, ध्यान से सुनना, 390 में भी बोनस इंक्लूड कर रहा हूँ जो मैंगो वैंगो वाला है, और ये भी इंक्लूड कर रहा हूँ 5-6 क्वेश्चन जो जिन बच्चों के बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो मेरा फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जैसो का, ध्यान से सुनिएगा, डरिएगा नहीं, लेकिन इतना ही जा सकता है मेरे हिसाब से। यूआर का कट ऑफ 422 ±3 जा सकता है, ये 420 से 425 के रेंज में रहेगा। ओबीसी का 413 413 ±3 रहेगा, इट वुड बी अराउंड 412 टू 415 मुझे लग रहा है। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 414 414 ±3, इट कैन बी गो टू 415 ऑल्सो, ठीक है। एससी का कट ऑफ 390 ±3 रहेगा, इट कैन गो टू 392, इट कैन गो टू 389 ऑल्सो, राइट। एसटी का कट ऑफ 369 ±3 रहेगा, रफली 370 के आसपास होगा। सारे बोनस को इंक्लूड करना है, ठीक है। ये मत कहना भैया आपने 413 बताया था, वो विदाउट बोनस था, अब मैं बोनस से बता रहा हूँ 422 ±3, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था, इसमें बस 1-2 पॉइंट और बचे, बस 2 पॉइंट खत्म। पहला, पोस्टल असिस्टेंट का मिनिमम 5 मार्क्स का कम जाएगा टीए से, इसीलिए मैंने यूआर का 320 बताया है, और टीए का सीबीआईसी और ये 315 बताया पोस्टल का, ठीक है भाई। तो ये ना पूछना कि क्यों ऐसा बोला। दूसरा, क्योंकि बहुत प्रिफर्ड भी नहीं होता है, बहुत कम प्रेफर करेंगे, ठीक है, बहुत से रिपीटर हैं वो अवॉइड कर देंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत ही अनबायस्ड होकर मैंने वीडियो बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है, 2 घंटा लगा है, ठीक है। आप CHSL में आप मेरा कट ऑफ का वो देख लीजिए जाके, प्रेडिक्शन मेरा बहुत सटीक बैठा था, ठीक है। इवन मतलब 1 मार्क्स का भी डिफरेंस नहीं आया ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस में। तो मुझे जो लगता है आज के हिसाब से सेम कट ऑफ जो मैंने बताई, अगर आपके इतने मार्क्स हैं, ठीक है ना, तो आप मेरे हिसाब से सेफ हो, आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो जो ये मैंने बताई, इसको ही बेंचमार्क लेके चलिए, सबसे अच्छा और बहुत ही एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये बात देख लीजिएगा, बहुत बच्चे रिक्वेस्ट करें तो मैंने मेहनत से बनाई है। अब मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ताकि सबको ये बात पता चले। और मैंने अपने चैनल पे हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनाई है, आप देखिएगा, आपको स्ट्रैटेजी से पता चलेगा कि मेरा एक्सपीरियंस झलकता है। आप देखिए एक बात, तब उसके बाद बात करिएगा, कंटेंट में आपको भरोसा होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोल दिया ना कि स्ट्रैटेजी वाली भी देख सकते हो, बाकी मैंने प्रेडिक्शन दे दिया है, और साथ ही साथ अभी और ऐसी वीडियोस डालूंगा जो शायद ही कोई तुमको यूट्यूब पे कोई बताएगा, कैसे एग्जाम में परफॉर्म करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सी अच्छी इंपॉर्टेंट डालूंगा, ठीक है भाई। तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और साथ ही साथ मैं टेलीग्राम का चैनल डाल दूंगा लिंक, उसमें भी ऐड हो जाओ, कि ताकि अपडेट रहो और साथ ही साथ टच में रहो। थैंक यू भाई।